दोस्तों, जिंदगी में आप कुछ भी कर रहे हैं और आप सफल नहीं हो रहे हैं तो फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार जो शुरुआत है सुनने से नहीं अनुभव से होगी। और दोस्तों, मेरा तजुर्बा है, अनुभव कभी बेकार नहीं जाता। फेल्योर के बाद में जो नया चैप्टर होता है उसी को तो मैं सक्सेस कहता हूं। और दुनिया का सबसे पावरफुल मोटिवेशन है किसी के खास के द्वारा किया गया रिजेक्शन। अगर आपको रिजेक्शन हो रहा है तो इसका मतलब कोई बहुत बड़ा एक्सेप्टेंस आपकी जिंदगी में आने वाला है। और जो लोग आपकी तुलना करते हैं, करने दीजिए तुलना, और खुद के मन को समझाइए। सूर्य और चंद्रमा सब अपने समय समय पर चमकते हैं, आपका अभी समय आया नहीं, आपका समय आने वाला है। और मेरी कमियां, मेरी जो खामियां है वो मुझसे कहे, किसी और से नहीं, क्योंकि कमी मेरे अंदर है तो बदलना मुझे है, औरों को नहीं बदलना है। इसलिए जो आपकी आलोचना करे तो उसका स्वागत कीजिए। दोस्तों, एक व्यक्ति मंदिर में जा रहा था, अपने 5 साल के बेटे के साथ आरती का समय हो रहा था। उस व्यक्ति ने देखा कि जब वो आरती गा रहा है तो उसका बेटा भी कुछ गुनगुना रहा है। बाहर आकर उस अपने बेटे से पूछा कि तुम्हें तो आरती आती ही नहीं, तुम क्या गा रहे थे? तो बेटे ने बहुत सुंदर जवाब दिया। उसने कहा, मैंने तो क ख ग पूरा का पूरा सुना दिया भगवान जी को, और कहा कि इन शब्दों से अपने आप प्रार्थना बना लो। मुझे सिर्फ के खे गे आते हैं, प्रार्थना नहीं आती। भगवान अपने आप शब्दों से प्रार्थना बना लेंगे। तो दोस्तों, दुनिया दिखावा देखती है, नीयत नहीं, पर भगवान नीयत देखते हैं, दिखावा नहीं। इसलिए जीवन के अंदर जितना हो सके दिखावे से दूर हो जाइए, जिंदगी संवर जाएगी। दोस्तों, एक व्यापारी था, ट्रक में चावल के बोरे लिए जा रहा था। एक बोरा खिसक कर गिर गया। कुछ चींटियां आई, 10-20 दाने ले गई। कुछ चूहे आए, 100-50 ग्राम खाए और चल दिए। कुछ पक्षी आए, थोड़ा खाकर उड़ कर चले गए। कुछ गायें आई, 2-3 किलो खाकर चले गई। एक मनुष्य आया, पूरा का पूरा बोरा ही उठा कर ले गया। अन्य प्राणी पेट के लिए जीते हैं, लेकिन मनुष्य तृष्णा में जीता है। इसलिए उसके पास सब कुछ है, मगर सबसे ज्यादा दुखी है। और आवश्यकता के बाद जो इच्छा है उसको रोके, अन्यथा ये अनियंत्रित होती जाएगी, अनकंट्रोल हो जाएगी, दुख का कारण बनेगी। और जो मिला है उसको संभालिए, और जो बेहिसाब हसरत हैं उसको मत पालिए। जीवन में जो मिला है उसमें खुश रहिए और शुक्रिया दीजिए भगवान का, और बेहतर करते रहिए, अच्छे कर्म कीजिए। दोस्तों, परिस्थितियां जितना ज्यादा आपको तोड़ती है उससे ज्यादा आपको अंदर से मजबूत बनाती है। और जीवन में सबसे कठिन दौर वह नहीं है जब कोई तुम्हें समझता नहीं है, बल्कि जीवन का सबसे कठिन दौर वो होता है जब आप अपने आप को नहीं समझते हैं। और माना कि संघर्ष के दिन सबसे कठिन और तकलीफ भरे होते हैं, पर तू खुद पर भरोसा रख, ये दिन भी ढल जाएंगे, और यही दिन तुझे जिंदगी में और मजबूत बनाएंगे। और जिस प्रकार पतझड़ के बाद पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, उसी प्रकार जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों के बाद अच्छे दिनों का आगमन होता है। पर धीरज रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप इनका सामना कैसे करते हैं। इसलिए एक योद्धा बनिए, और जीवन के जो झंझावत है, उनकी समस्याएं हैं, उनका सामना अच्छे तरीके से कीजिए। दोस्तों, जीवन के अंदर कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता, और दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने नीति यानी कि भाग्य को झुकना पड़ता है। और युवा है तो युवा लगना चाहिए। युवा का मतलब है जिसमें जोश हो, जिसमें जज्बात हो, जिसके अंदर कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो, और खून ठंडा ना पड़ जाए, थोड़ा उबाल रखा करो। आगे बढ़ना है, मन में थोड़े सवाल रखा करो। आएंगी मुश्किलें, सफर है जिंदगी में बहुत, उनसे निकलना है तो बुजुर्गों की मिसाल याद रखा करो। किसी से लड़ने और बहस करने में तुम्हारा ही नुकसान है, लड़ाई खुद से रखा करो। दिल को बहुत विशाल रखा करो, दुनिया से डरा मत करो, खुद पे भरोसा रखा करो। जिंदगी के अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके हाथों के अंदर अक्षत ऊर्जा है, और आपके दिलों के अंदर कुछ करने का जज्बा है, तो आप निश्चित रूप से कर देंगे। दोस्तों, कौन हिसाब रखे किसको कितना दिया, कौन कितना बचाएगा। इसलिए ईश्वर ने आसान सा गणित लगाया, सबको खाली हाथ भेज दिया और खाली हाथ बुला लिया। और जब तक हम किसी काम को करने की कोशिश नहीं करते तब तक हमें वो काम नामुमकिन लगता है। इसलिए काम शुरू कर दीजिए, कोई भी काम जटिल नहीं लगेगा। और दोस्तों, कोयल अपनी भाषा बोलती है, इसलिए आज़ाद रहती है।
तोता दूसरे की भाषा बोलता है, इसलिए जीवन भर पिंजरे में गुलाम रहता है। अपनी भाषा, अपने विचार, अपने आप पर भरोसा करो और ज़िंदगी के अंदर छोटी मोटी परेशानियां आए और लगे झूठ भारी पड़ रहा है तो मन को समझाना कि सत्य जो है थोड़ा परेशान जरूर हो सकता है, लेकिन सत्य पराजित नहीं होता। इसलिए जीवन के अंदर अच्छे कर्म कीजिए और अच्छे कर्म करने पर भी सफलता नहीं मिल रही है तो थोड़ा सा धीरज रखिए।